उन्होंने उन साधना को पूर्णता के साथ समझा, वे साधनाएं संपन्न की जिनको लक्ष्मी साधना कहते हैं, अक्षयपात्र साधना कहते हैं। और मैं आज उसी अक्षयपात्र साधना को आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूं, इसलिए कि तुम्हारे जीवन में भी अपूर्णता है और अपूर्ण जीवन अपने आप में श्रेष्ठता नहीं कहला सकता। हम अपने आप को घमंड और गर्व से कहें कि हम सब कुछ सही है, हमारे कहने से तो महानता नहीं मिल सकती। वो तुम्हारा चेहरा अपने आप भूल जाएगा। अगर मैं मुस्कुरा कर कहूंगा भी नहीं ठीक है, उससे कुछ नहीं होगा। तुम्हारा चेहरा कह देगा कि जीवन में अभाव है, जीवन में कमियां हैं, जीवन में समस्याएं हैं, बाधाएं हैं, अड़चने हैं, मैं यात्रा नहीं कर सकता, न कर पाया हूं। ये जीवन में न्यूनताएं तुम्हारी हैं और ये जीवन में न्यूनताएं हैं और तुम प्रत्येक क्षण मृत्यु की ओर अग्रसर हो। अगर तुम्हारी 70 साल की उम्र है, 50 साल तुमने पार कर लिए, तो 50 कदम बढ़ लिए, 20 कदम और बढ़ने तुम्हें। उन 20 कदमों से पहले ही रुक करके अगर तुम कुछ अद्वितीय बन सको तो 20 कदम ही तुम्हारा सार्थक बन सकेंगे। फिर मृत्यु तुम्हारे सामने आ नहीं सकती, फिर मृत्यु तुम्हें खत्म नहीं कर सकती। तुलसीदास को समाप्त तो कर दिया, पर उसकी जिंदगी को प्राणों को खत्म नहीं कर सके। तुलसीदास आज भी जिंदा है, तो मुझे भी मालूम है, आपको भी मालूम है, पर तुलसीदास जी के पिता का नाम हमें मालूम है ही नहीं, उनके बेटे का नाम भी हमें मालूम नहीं, बस उसके पिता का नाम हमें मालूम नहीं। और राम के लगभग उसके आगे क्या बेटे हुए उनका नाम मालूम नहीं। एक पीढ़ी बाद हम भुला दिए, क्योंकि उस पर्सनलिटी को हमने याद रखा, वह पर्सनलिटी जो अपने आप में अद्वितीय हो सकती है। तुम्हारा नाम अपने आप में अद्वितीय हो सकता है, नहीं हो सकता। तुम्हारे पिता का नाम अद्वितीय नहीं बन सके, नहीं बन सका, कोई जरूर नहीं है। उनको कोई योग्य गुरु नहीं मिल पाया जिंदगी में, और रह गए अपनी जगह छिटक के और मृत्यु के चले गए। ये कोई बहुत महानता की बात नहीं हो सकता। तुम्हारे आने वाली पीढ़ियों को नहीं मिल सके गुरु, कोई जरूर नहीं है गुरु मिलेगी। ये तो सौभाग्य है कि तुम्हारे रास्ते में जा रहे हैं, गुरु मिल गए, और ऐसा गुरु मिल जाए जो अद्वितीय हो, तो फिर तुम्हारे चरण उनको पकड़ लेने चाहिए, फिर रुकना नहीं चाहिए। फिर अगर आज से चरण रुक गए, फिसल गए, तो फिर वो तो अपने रास्ते चला जाएगा, तुम अपने रास्ते से मृत्यु की ओर बढ़ जाओगे। पहचानने की क्षमता, पकड़ने की क्षमता, उनके जीवन में उतरने की क्षमता तुम्हें होनी चाहिए। अगर इन तीन में से कहीं भी न्यूनता हो गई तो गुरु तुम्हें नहीं कहेगा कि ले भाई मैं खड़ा हूं, आप मेरे पांव पकड़ फुर्ती करो और अब ले अंदर उतर जाओ, तो गुरु नहीं कहेगा। वो अपने रास्ते जा रहा है और तुम भी उस रास्ते से बढ़ रहे हो, और बीच में एक क्षण के लिए मिलन हुआ है। हो सकता है 3 मार्च को मिलन हुआ तुम्हारा, आज रात को मिलन हो रहा है, कल सुबह तुम अपने रास्ते चले जाओगे, मैं अपने रास्ते चला जाऊंगा। तुम शायद मुझे बुला दोगे और तो तुम बुला दोगे, मैं भी तुम बुला दूंगा, सीधा साधा। मगर तुम उसके बाद मेरा संपर्क बने रहे, आते रहे, जाते रहे, पत्र से, कार्यों से, व्यवहार से, विचारों से, धारणाओं से, अपने आप समझ जुड़ जाएंगे, अपने आप प्राणों में उतर जाएंगे। प्राणों में उतरने की क्रिया यही है कि हम बराबर उनकी आंखों के सामने रहे, शब्दों से, विचारों से, भावनाओं से, पत्रों से, व्यक्तिगत रूप से। और यदि हम नहीं आ पाए और तुम पिछले 40 साल तक मान लो मेरे पास नहीं आ पाए, तो कितना एक्स्ट्रा पैसा जोड़ दिया भाई। आप गुरु जी ट्रेन में आते तो इतना खर्चा हो जाता, हमने 5 लाख रुपए जोड़े तुमने, और तो वो की वो जैसे थी। और यदि तुम 5 बार ट्रेन का टिकट खर्च करके साल में 2 बार आ भी जाओगे, तब भी तुम्हारी गरीबी कंगाल इससे ज्यादा नहीं आ सकती जो कुछ है। ये तो केवल मन का एक धारणा है कि अगर मैं जोधपुर जाऊंगा तो 3 दिन खत्म हो जाएंगे, 300 रुपए का किराया लग जाएगा। ये तो मन की चिंतन है, और मन के चिंतन तुम्हें मेरे बीच में गैप पैदा करते, क्योंकि बार बार पश्चिम श्रव्यम पूर्वा सदा पूर्व, देखना, सुनना, स्पर्श करना, चरणों में बैठना अंदर उतरने की क्रिया है। इसलिए पहले के जीवन में शिष्यों को अपने आश्रम में रख करके साधना करवाते थे, इसलिए कि 24 घंटे का संपर्क बन जाता था। 24 घंटे में शिष्य महीने, 2 महीने, 4 महीने में गुरु के चरणों में और गुरु के अध्ययन में उतर ही जाता था, अपनी सेवाओं से, अपने कार्यों से। और कृष्ण जैसे व्यक्ति भी शांतिपन आश्रम में रहे और लकड़ियां काट करके लाए और रोटियां बनाई, इसलिए कि उनको अपने गुरु के हृदय में, चित्त में उतरना ही था। और चित्त में उतरने के लिए सेवा का ही माध्यम है, समर्पण का ही माध्यम है। सेवा से समर्पण और समर्पण से जीवन में पूर्णता। यह तो मैं क्रिया बता रहा हूं कि तुम्हें अगर साधना में सफलता नहीं मिल पा रही है तो फिर उन प्राणों से जुड़ करके सफलता पा लेनी चाहिए। अगर तुम्हें उस वर्दी में ताकत नहीं है तुम्हें, तो उस पावर से, जो गवर्नमेंट की पावर है, अगर पुलिस में आ जाती है तो उस गुंडे को पकड़ लेती है। एक पुलिस 4 गुंडे को कंट्रोल कर लेता है, क्योंकि उसके पीछे पावर है। और यदि पावर से जो ही वो रिटायर्ड हुआ, उस पुलिस को आप उठा के फेंक दीजिए, वो खुद ही आज होकर खड़ा होगा, क्यों पावर खत्म हो जाती है और तुम्हारी पावर टूटी हुई। और ऐसा कहने के पीछे मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, ऐसा कहने के, मैं तो तुम्हें कह रहा हूं, तुम्हारे मुझे सेब लाके मुझे नहीं देने, केले मुझे नहीं देने, मैं तुम्हें साफ कह रहा हूं, मुझे जरूरत है ही नहीं।
मैं तो ये कह रहा हूं तुम्हारे मेरे प्राणों का संबंध बनेंगे तो साधना में गारंटी के साथ सफलता मिल ही जाएगी, क्योंकि तुम्हें सीधा रास्ता मालूम नहीं, ये रास्ता सीधा है, समर्पण का रास्ता सीधा है, और समर्पण के पहले सेवा होती है। सेवा और समर्पण और जीवन मुक्त क्रिया, यह एक क्रिया है साधनों में सफलता पाने का। और दूसरी क्रिया है कि आप बिल्कुल एकनिष्ठ होकर के महीने 2 महीने कंप्लीट उस साधन में बैठे। दोनों तरीके, कोई ये तरीका ही नहीं है, वह भी तरीका है। मगर अकम पात पूर्व सब मेवा, बिल्कुल हिले डोले नहीं, और 8 घंटे तक बैठ करके मंत्र साधना करें, ऐसा हो नहीं सकता। तो 15 मिनट बाद आपको पार नहीं होकर अभी 15 मिनट हुए, 8 घंटे गुरु जी ने कहा, 8 घंटे गुरु जी तो कह दिया, गुरु जी खुद बैठ के बता तुम्हारे मन के विचार कहते बहुत दूर है भैया, गुरु जी ने कह दिया, गुरु जी कहते गुरु जी खुद बैठे मालूम पड़े। मैं तो तुमसे पूछना आऊंगा नहीं, मान तुमने ऐसा कहा नहीं कहा, साधन तुम्हें करनी, मुझे करनी नहीं, सिद्धि तुम्हें प्राप्त करनी। और जो मैं कह रहा हूं कि अकम पात बिना हिले डुले 8 घंटे या तो बैठिए या तो वो रास्ता है, दोनों में कोई भी रास्ता चुन लीजिए। उस रास्ते में सेवा है, समर्पण है, उतने क्रिया है। इस रास्ते में एक निष्ठ होकर के मंत्र जाप करना है, उतर जाना है इष्ट में। मगर ये रास्ता सीधा है, इसलिए साधना का रास्ता जब कठिन हो गया तो सेवा का रास्ता अपनाया भक्तों ने। सूरदास ने भगवान कृष्ण की आराधना की, पद गाए, मीरा ने उनके साथ नृत्य किया, कबीर ने उनके भजन गाए, और उस रास्ते के माध्यम से भी अपने इष्ट में उतरे। वह भी एक रास्ता, सेवा का रास्ता है। रोज मीरा कृष्ण के लिए खाना बनाती, रोज खाना रखती कृष्ण के सामने, पंखा जलती है, बैठ बैठ याद करती रहती कि अब कृष्ण खाना खाएंगे। वो पागल तो नहीं थी, मगर उनके जीवन में उतरने की क्रिया है, और लोगों ने उनको बहुत कहा। उनके पति ने, उनके ससुर सांगा ने, सबने उसको गालियां दी, डांटा, पड़ोसियों ने डांटा, उसको जहर दे दिया। सांप के पिटारे भेज दिए गए। उसने कहा जीवन का ये मतलब नहीं है। भौतिकता तो थी, सांगा की बेटी की बहू थी, मामूली बात तो थी नहीं, मेवाड़ की महारानी थी, मगर उसने कहा कि आध्यात्मिकता के बिना जीवन मेरा पूर्ण नहीं हो सकता। और मैं तुम्हें भी वही बात कह रहा हूं कि आध्यात्मिकता के बिना तुम्हारा जीवन पूर्ण नहीं हो सकता। अगर आध्यात्मिकता तुम्हारे जीवन में नहीं है तो फिर जीवन तुम्हारा एक रस होकर के चला जाएगा। उस जीवन में आनंद नहीं है, उस जीवन में सफलता नहीं है, और तुम्हारे प्रयत्नों से तुम लक्ष्मी को इकट्ठा नहीं कर सकते। तुम 5-25 करोड़ इकट्ठे नहीं कर सकती, गारंटी चैलेंज लिख के दे देते यार, क्योंकि तुम्हारे परिश्रम से होती। तो अब तक 40 साल जवानी के तुमने, अब तो सफेद बाल होने लगे तुम में से, अब बुढ़ापे की ओर धकेलने लगे हो तुम। जो जवानी तो आजकल के युग में 17 साल से शुरू होती है, 23वें साल में खत्म हो जाती है। 24वें साल में तो गाल पिचकने लग जाते हैं, 25-27 के बाद तो सब हो गया। आधे 60 साल की उम्र, 30 तो आ ही गए। गुरु जी अब क्या है, पीछे रहे 30 नहीं, जैसे पार लगाए वैसे पार लग जाए। 2 बच्चे हो गए, भगवान की कृपा है। अब वो तो 30 साल की उम्र में तो डरने लग जाते, इसलिए बुढ़ापे की ओर तुम अग्रसर हो गए हो। और यौवनावस्था में कमा करके 5 लाख रुपए इकट्ठे नहीं कर पाए, अब तुम नहीं कर सकते, ये क्लियर हो गया। अगर कर लेते तब तक कर लेते। कुल मिलाकर आंख बंद करके देखें तो 4 लाख का मकान है, 2 लाख का कर्जा है, और 3 बेटों बंटवारा करेंगे तो मेरे जमीन तो 6 गज आएगी आदमी। तुम्हारे पास संपत्ति कुछ नहीं, पूंजी कुछ नहीं। इसलिए नहीं है कि तुम्हारे उपार्जन से नहीं बन सकता, इसके लिए तुम्हें और कुछ साधन अपनाना पड़ेगा, और वो साधन साधना का है, वो अक्षय पात्र साधना का है, लक्ष्मी साधना का है, सैकड़ों साधना जिसके माध्यम से अद्वितीयता प्राप्त होती रहे, लक्ष्मी आती रहे, बहती रहे, कमी रहे ही नहीं, उसको लक्ष्मी कहते हैं। तालाब का पानी अगर है भी तो महीने, 2 महीने, 3 महीने चलेगा, सूख जाएगा। लबालब भरा हुआ तालाब है, बहुत बड़ा तालाब है, बिल्कुल लहरें हैं, मगर वो तालाब का पानी काम का नहीं है, वो समाप्त तो होगा ही। 5-6 महीने बाद कीचड़ पैदा हो जाएगा, 8 महीने बाद सूख जाएगा। और पतली धारा नदी की अगर बहती है तो बहती रहे, उसका पानी खत्म नहीं होगा। लक्ष्मी तो आनी चाहिए और जाती रहनी चाहिए, प्रवाह होना चाहिए, और वो प्रवाह साधना के माध्यम से होता है। और तुम्हारे पास प्रवाह नहीं है, तुम्हारे पास लक्ष्मी आती है और कोशिश करते हो कि गांठ बांध करके रख दे, और उसका मुंह बांध करके और 100 रुपए का नोट को डिब्बे में और
उस पॉकेट में उस बटुए में डाल के बॉक्स में रख देते। उस बेचारी को ऑक्सीजन ही नहीं मिले, मर जाएगा लक्ष्मी। और मरी हुई उसको लाश को तुम कितनी बार 100 का नोट देखो और फिर तो उससे क्या होगा? तुम उसको आनंद दे नहीं सको। लक्ष्मी तुमसे दुखी, तुम लक्ष्मी से दुखी। वो सोचे कहाँ फंस गए यार, बॉक्स के अंदर ठेठ घुसेड़ दिया। और पत्नी को मुझे कितना है? 12,000 रुपए है। अच्छा अंदर रखना, चोर आ रहे हैं, और अंदर रखना, चोर आ रहे हैं, और अंदर रखना, कोई उठा के ले जाएगा। लक्ष्मी को सांस लेने दो, वो सूख जाए, तलाक हो जाए। उसका आनंद तुम जिंदगी में नहीं ले सकते। बहता हुआ पानी होना चाहिए, बहता हुआ हो, उद्गम हो। ऐसा नहीं कि मतलब आवेग खत्म हो जाए, प्रवाह होना चाहिए। और वो प्रवाह साधनाओं के माध्यम से ही हो सकता है, केवल मात्र साधनाओं के माध्यम से हो सकता है। क्योंकि मैंने जिंदगी में परिश्रम करके कमा कर भी देख लिया, मैंने जिंदगी में परिश्रम बहुत किया है। तुम सब मिलकर के जितना परिश्रम नहीं किया उतना से ज्यादा मैंने परिश्रम किया है। अपने हाथों से अपनी जिंदगी की उस हालात को देखा है जब मैं और मेरी पत्नी दोनों जंगल में लकड़ियां काट करके और शहर में बेच करके, और पहले आने चलते थे, 3 आने मिलते थे, उससे शाम को मैं रोटी बनाता था। मैंने वो जिंदगी देखी। और बड़ी मुश्किल से वो 3 आने, जिस दिन लकड़ी नहीं काटे नहीं जाते उस दिन शाम को रोटी नहीं खा सकते थे। इस हालात को भी मैंने देखा है, मगर उस हालात से जिंदगी का प्रवाह नहीं बन पाया। मगर साधनाओं के माध्यम से लक्ष्मी का प्रवाह मैंने बना के देखा है, स्वास्थ्य का भी, परिवार का भी, लक्ष्मी का। इसलिए मैं गारंटी और चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि केवल साधनाओं के माध्यम से लक्ष्मी का प्रवाह बन सकता है। और इसीलिए इस प्रकार की साधनाएं तुम और हमने नहीं किए, याज्ञवल्क्य ने किए, विश्वामित्र ने किए, वशिष्ठ ने किए, अत्रि ने किए, कणाद और पुरुष ने किए, और रावण तक ने किए। और रावण ने स्वयं कहा कि जब तक अक्षय पात्र साधना नहीं हो जाएगी तब तक मैं जीवन में अद्वितीयता प्राप्त नहीं कर सकता। अद्वितीयता बनना, प्रबलता बनना, पुरुषार्थता बनना, वह जीवन में अक्षय पात्र साधना के माध्यम से ही संभव है। और इसीलिए मैं आज आपको उस अक्षय पात्र साधना को स्पष्ट कर रहा हूं और तुम्हारे मानस में ये क्लियर कर दूं कि अक्षय पात्र का तात्पर्य मैंने क्लियर कर दिया कि पात्र का तात्पर्य कोई तांबा है, लोटा या थाली या गिलास या ये नहीं। तुम्हारा शरीर स्वयं अपने आप में पात्र है और उस पात्र को अक्षय बनाना है। उसमें कुछ क्षय नहीं हो, उसमें बीमारी नहीं हो, उसमें कष्ट नहीं हो, उसमें पीड़ा नहीं हो, उसमें गरीबी नहीं हो, उसमें निर्धनता नहीं हो। जब ऐसा क्षय नहीं है तो अक्षय है। इसलिए तुम्हारे उस जीवन को पूर्ण बनाने की क्रिया है ये। और तुमने सोचा होगा कि अक्षय पात्र, पात्र का मतलब लोटा होना चाहिए, गिलास होनी चाहिए, साला पात्र कहां गया? श्रीवास्तव ने पात्र तो दिया ही नहीं। श्रीवास्तव पात्र कहां है इसमें? श्रीवास्तव सोचे गुरु जी पात्र क्या है, पात्र का कैसे करें? तुम स्वयं कहते हैं सुपात्र है, एक कुपात्र है, बोलते फिर पात्र कैसे बोलते? वो सुपात्र को थाली है, पीतल की थाली है क्या? सुपात्र का मतलब है तुम्हारी पात्रता, तुम्हारा जीवन सही है। कुपात्रता मतलब तुम्हारा पात्र गलत है। और इसीलिए मैं तुम्हारे पात्र को पूर्णता दे रहा हूं। और उस पात्र के प्रतीक के लिए तुम्हारे पास मोती संघ है, वह अपने आप में पात्र है। क्योंकि या तो बहुत ऊंचे स्तर का जब योगी होगा तो अपने शरीर को पात्र बनाकर अक्षयता बना देगा। उसके लिए फिर मूर्ति, चित्र, राम और कृष्ण की मूर्तियों की जरूरत नहीं। और आंख बंद करके ओम की ध्वनि करेगा, सामने अपने आप उभर जाएगा, पूजन कर लेगा। हिमालय में राम के चित्र कहां से लाएगा, कृष्ण के चित्र कहां से लाएगा? वहां पे फोटो तो है नहीं। वह तो अपने आंखों के सामने बिंब इष्ट का रखेगा, पूजन करेगा। मगर यदि वहां तक नहीं पहुंचे हैं तो चित्र सामने रखना पड़ेगा। और तुम अगर वहां तक नहीं पहुंच पाए तो तुम्हारे मैंने अक्षय पात्र रखा है, जिसको मूर्ति से कहा जाता है। इसलिए पूजन तो स्वयं का होना चाहिए, मगर आपको अभिमंत्रों से मैं उस पात्र को तुम्हारा ही पात्र बना करके फिर पूजन करवाऊंगा। इसलिए उसको अक्षय पात्र कहा गया। और उस विद्युत माला से, क्योंकि तुम्हारे चेहरे में, तुम्हारे शरीर में एक विद्युत पैदा होनी चाहिए, एक चमक पैदा होनी चाहिए। अभी उसमें एक न्यूनता है, बुझा हुआ है। तुम्हारा शरीर तो है मगर उसमें एक चैतन्यता नहीं है, एक आग होनी चाहिए, चेतना होनी चाहिए, वो नहीं है। यूं बात भी करेंगे तो मरे हुए से बात करेंगे, ठीक है बस सब ठीक ठाक है। अरे तुम मुस्कुराते नहीं हो कि? बस 1.5 महीने में जाकर एक सेकंड हूं किया बैठे
ये तुम्हारी मुस्कुराहट। मुझे तुम्हारी मुस्कुराहट बैठ के रोना आता है, मैं तुम्हारी मुस्कुराहट देखता हूँ और मैं सोचता हूँ अगर ये मुस्कुराहट तो जिंदगी दे ही नहीं किसी को। ये मुस्कुराहट बड़ा जीवन में एक अट्टहास होना चाहिए, मस्ती होनी चाहिए, तरंग होना चाहिए, एक तरंग होनी चाहिए जिंदगी में। वो तुमने अभी भोगी नहीं, जब भोगी नहीं उसका आनंद तुमने लिया नहीं, ऐसा जीवन होना चाहिए। इसीलिए मैं उसमें तुम्हारे उस मस्ती को, उस आनंद को, उस प्रवाह को, उस चेतना को एक गुरु के नाते, अपने शिष्य के होने नाते मैं तुम्हें दे रहा हूं और उसको पूजन संपन्न करवा रहा हूं और बताऊंगा तुम्हें किस प्रकार से साधना को संपन्न करना है, क्योंकि साधना का प्रवाह तो मैं तुम्हें दे ही रहा हूं, मगर उसको अगर तुम्हें रोज 5-10 मिनट उसमें लगाओगे तो प्रवाह बिल्कुल बन सकेगा। अगर नहीं लगाओगे तो प्रवाह के बीच में बांध बन जाएगा, तो प्रवाह बनाए रखना है और बहुत आनंद और मस्ती के साथ अपने गुरु का पूजन किया, चिंतन किया, प्रवाह लिया, आगे पूजन किया, खत्म। कोई इसके लिए एक दृष्टता और बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोई कठिन और दुष्कर क्रिया नहीं है। साधना तो बहुत आसान और सरल है, सही रूप में समझने की जरूरत है, तुम्हें सही रूप में उतरने की जरूरत है।